अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोरालिटी लाइफ कोचिंग में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेशेंस यानी सब्र के ऊपर कि सब्र किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, हम एक हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए है, हम जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर पुट करते हैं और वो प्रोडक्ट, वो चीज़ हमारे डोर स्टेप के ऊपर हमें मिल जाती है। और इससे क्या हो रहा है कि सब्र का अंसर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट कुछ घंटे लेट हो जाती है तो हम फौरी से उसकी रेटिंग देते हैं 1 और 2, यानी उसको बैड रेट करते हैं कि इसकी सर्विस अच्छी नहीं है। और यही एक चीज़ हमारे मिजाज के अंदर आती जा रही है। और कभी किसी मुश्किल में हम घिर जाते हैं तो जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो वहाँ भी उम्मीद यही होती है कि फौरी से इसका हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता। लेकिन जब नहीं होता तो फिर हम समझते हैं कि ये भी एक बैड सर्विस है। लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन, कुछ दुआएं तो फौरी कबूल होती हैं, लेकिन कुछ दुआएं अल्लाह ताला के कुछ और प्लान होते हैं। और कुछ दुआएं सदका जारिया के लिए, दूसरों के लिए भी कबूल हो जाती हैं। तो इसकी हम थोड़ी वजाहत करेंगे कुरान मजीद के वाक़यात से, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों बड़े ही दिलचस्प वाक़यात हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा खो दिया, दुआएं की, रो रो कर बेनाई चली गई, कई साल दुआएं करते रहे। और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन चंद ही घंटों के बाद वो उनको मिल गए और खुद ही उनको दूध भी पिला दिया। तो नाज़रीन, उधर तो फौरी रिलीफ, इधर इतने साल आंखों से बिनाई चली गई। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, हमारे लिए सबक भी है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। वो सबक क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम एक बाप थे, अपने बेटे के लिए कई साल रोते रहे, अपनी आंखों की बिनाई खो दी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम चाइल्ड सर्वेंट के तौर पर काम करते रहे, फिर जेल में चले गए। अब जाहिर है कि ये एक अच्छी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन अगर वो आप जेल में नहीं होते तो आप उस टाइम पे जो बादशाह था उसके ख्वाब की ताबीर कैसे बताते? अब इसके पीछे एक लंबा सबक है जो हम अपनी बहुत जल्दी के साथ आपसे शेयर करते हैं। आपने ख्वाब की ताबीर बताई और जब उसने, बादशाह ने उस टाइम के ख्वाब देखा कि 7 साल कहत आएगा और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये सारी जो अवाम है ये कैसे मर जाएगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, कुछ लोग जो उनके साथ थे वो आपकी ख्वाबों की ताबीर को जानते थे। उनमें एक उनका बादशाह का ख़ास मशीर भी था। वो जब गया तो वो ख्वाब, बादशाह बड़ा परेशान था, उसने वो ज़िक्र बताया, आप ये वाक़या जानते हैं। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बताया, फिर आपने ख्वाब की ताबीर बताई, फिर ये उनको ऑफ़र किया कि मैं जो हमारे पास अनाज है 7 साल तक के लिए इसका हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो एज़ अ सेक्रेटरी ख़जाना आपको वोदा दे दिया गया, बाद में आप हाकिम भी बन गए। तो नाज़रीन, सबक क्या है इस स्टोरी के अंदर कि अगर अल्लाह ताला फौरी से वो दुआ सुनते, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सिर्फ आंखों से आंसू बंद होते। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उधर नहीं होते, सेक्रेटरी ख़जाना नहीं बनते, ख्वाब की ताबीर नहीं बताते, तो कितने ही लोग कैसे मारे जाते, कितने ही जो वालिदैन थे, जितने वालिद थे, उनकी आंखों से आंसू निकलते अपने बच्चों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। उसके पीछे, उसके एंड के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन बेटा मिल भी गया और इतने हज़ारों लोगों की आंखों में आंसू भी नहीं आए और बिनाई भी लौट आई। तो नाज़रीन, ये है सब्र। हम जो हर चीज़ क्विक 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 कितनी जल्दी से चाह रहे हैं कि हो जाए हो जाए, ये हमारी अपनी ख्वाहिशात है, ये हमारा एक अपना मिजाज है। जबकि अल्लाह ताला के हमारे लिए एक अपने प्लान हैं। वो बेहतर जानता है किसकी दुआ कब कबूल करनी है, उसके लिए किस तरह से बेहतर हो सकती है।
تو اس لیے زندگی کے اندر ایک تو عام روٹین میں بھی صبر کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور خاص طور پر جب بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ اس اپروچ کے ساتھ مت جائیں کہ یہ بھی کوئی ایک کسٹمر سینٹرک اپروچ ہو کہ ابھی دعا کی اور فوری سے مجھے ریلیف مل گیا۔